नमस्कार। द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। देखिए, बिहार में 4 सीटों पर उपचुनाव की घोषणा के बाद प्रशांत किशोर के मास्टर स्ट्रोक से बिहार के विभिन्न राजनीतिक दल भौचक है। उसे समझ में नहीं आ रहा कि प्रशांत किशोर आखिर वोट बिगाड़ेंगे तो किसका बिगाड़ेंगे। तरारी में जिस तरह से प्रशांत किशोर ने अपने प्रत्याशी उतारे हैं, उसके बाद अब राजनीतिक दलों के लिए ये संशय की स्थिति है कि आखिर उन्हें अपनी तैयारी को किस तरह से करना होगा, क्योंकि प्रशांत किशोर ने जो कहा था कि वे एक एक प्रत्याशी ऐसा लाएंगे कि सामने वाला समझ भी नहीं पाएगा कि ये प्रत्याशी आया तो कहां से है। तो फिर तरारी में जिस तरह से प्रशांत किशोर ने अपने उम्मीदवार को उतारे हैं और उसके बाद जो बिहार की राजनीति में खलबली मची हुई है, उस पर बात करने के लिए हमारे साथ जन सुराज के सिपाही हैं सर्वेश आनंद जी। वो आज स्टूडियो में आए हैं। उनसे जानते हैं कि तरारी का क्या समीकरण है। देखिए, जन सुराज का ओवरऑल कहें तो एक ही समीकरण है। बिहार का उत्थान, बिहार की जनता। इस जनता के बीच जो खास करके मीडिया ये बात कहते रहता है जातीय समीकरण, हमारा विश्वास वैसे नहीं है। जनता का समीकरण हम बनाने में जरूर सफल होंगे, बाकी समीकरणों में हम भरोसा नहीं रखते हैं। अच्छा सर्वेश जी, कैसे आप समीकरण बनाएंगे? आप जानते हैं कि जो तरारी विधानसभा क्षेत्र है, वो या तो माले का गढ़ है या फिर सुनील पांडे का गढ़ है, क्योंकि सुनील पांडे भी वहां 10 में विधायक थे, फिर 2 बार माले वहां से विधायक रही है और आप वहां पहली बार जा रहे हैं। तो फिर आपका राजनीतिक जमीन वहां क्या है? वैसे तो कहे जन सुराज नई पार्टी है और एक नया सोच, नई प्रयास है, और उस नए प्रयास अपनी हम बातों को ही रखने जा रहे हैं। पहले से जो स्टेब्लिश्ड लोग हैं, जन सुराज ये कहता रहा है कि हमको किसी का लाइन काट के और कुछ करने की जरूरत नहीं है। हम उससे लंबी लाइन खींच के और बिहार में एक नया व्यवस्था हम स्थापित करने के पक्ष में हैं। अच्छा, आपने जो तरारी में आपके दल द्वारा जो उम्मीदवार उतारे गए हैं, उनकी क्या खासियत है? मतलब उन्होंने तरारी के लिए क्या किया है और तरारी के लिए उनका योगदान क्या है, और किस तरह से आप लोगों ने किस समीकरण के आधार पर उनका चयन किया? देखिए, तरारी के लिए उनका योगदान क्या है। तरारी को भारत के मानचित्र पर लाने में एक वैसा इंसान जो तरारी की धरती से उठ के और देश के, जो हमारे आर्मी विश्व में दूसरे स्थान पे है, संख्या के हिसाब से देखा जाए तो चाइना और दूसरे स्थान पे भारत, उस आर्मी के उप प्रमुख रहे हैं। तो सबसे भारत के मानचित्र पर तरारी को लाने में भी सहयोग रहा है उनका। दूसरी बात है, एक लंबा एडमिनिस्ट्रेटिव उनका एक्सपीरियंस है, जिसका अनुभव वो तरारी की धरती पे उतारना चाहते हैं ऐसे समय में जब वो रिटायरमेंट ले चुके हैं और सारी सुख सुविधाओं सहित। अभी आपको हम बता दें कि उनको 1.25 लाख से 1.5 लाख तक उनको हर महीने का पेंशन होगा। सेना के उप प्रमुख से रिटायर हुए हैं। दिल्ली में उनके पास बंगलो है। फिर ऐसा क्या है यहाँ के विधायकों में के पास एक्स्ट्रा जो उनको नहीं मिल सकता था, लेकिन वो भी कह रहे हैं कि इस धरती का भी कुछ कर्ज है जो हमें चुकाना है। तो आप भूमिहारों के गढ़ में एक राजपूत उम्मीदवार को उतारे हैं, तो इससे तो एनडीए को नुकसान होगा और माले मजे में होगा। तो इस बात को आप समझ रहे हैं कि आप किसको फायदा पहुंचा रहे हैं और किसको नुकसान? देखिए, फायदा और नुकसान, जो पार्टियां जातीय समीकरण पे काम करती रही हैं वो जाने। हमारा समीकरण बिहार की जनता से है। ना हम माले को का एक वोट बैंक मानते हैं और ना ही राजद का वोट बैंक मानते हैं, ना भाजपा का वोट बैंक मानते हैं। यहाँ है, मेन मुद्दा है बिहार में पढ़ाई और रोजगार। प्रशांत जी बराबर कहते हैं कि आपने अगर राम मंदिर के लिए वोट किया तो राम मंदिर आपको मिला। आपने 5 किलो अनाज के लिए वोट किया तो 5 किलो ना सही 4 किलो आपको मिल रहा है। आपने सड़क नली गली के लिए किया तो वो आपको मिला है। हम इस मुद्दे पे ही चुनाव लड़ रहे हैं कि बिहार में एक विश्व स्तरीय शिक्षा का व्यवस्था हम प्रदान करें। और बिहार से जो पलायन हो चुका है, आज आप बिहार के गांवों में जाइए तो खाली बच्चे मिलते हैं और बूढ़े मिलते हैं। कहाँ गए सारे नौजवान बिहार के? वो जाके गुजरात की फैक्ट्रियों में हम मजदूर का काम कर रहे हैं। अच्छा, दूसरा चीज वो देखिए, खास बात यह है कि पूंजी भी हमारे राज्य की ही है। जो सीडी रेशियो की बात बार बार करते हैं प्रशांत जी, कि सीडी रेशियो हमारे स्टेट का 40% ही है, 40% के आसपास।
तो बाकी हमारी पूंजी, हमारी जो जमा है वो कहाँ जाती है? तो बैंक्स जो है वो गुजरात जैसे राज्यों में नए नई फैक्ट्रियां बनाने के लिए लोन देते हैं। हमारे ही बच्चे जाके उन फैक्ट्रियों में मजदूर का काम करते हैं, और फायदा किसको होता है भाई? तो गुजराती भाई लोग जो उद्योगपति बने हुए हैं। तो इस पलायन को क्यों नहीं रोका जा सकता है? मजदूर बिहार का, पूंजी बिहार की, और आप मजे की बात यह है कि मैनेजमेंट लेवल के भी लोग बिहार के ही हैं। अच्छा, ये बताइए कि ये बातें तो बिहार की हो गई, लेकिन जो तरारी का उपचुनाव है, मतलब 4 सीटों पर जो उपचुनाव है और तरारी में जो प्रत्याशी आप लोगों ने उतारा है, निश्चित रूप से एक अच्छे प्रत्याशी हैं, लेकिन उनकी खासियत क्या है? आप लोगों ने मतलब जनसुराज ने जो उतारा है, तो उनकी किस खासियत के, केवल बड़े पद पे हो जाने से या सेना में होने से जन सरोकार के मामले को निपटाने में, क्योंकि चुनाव जीतना है अल्टीमेटली, तो व्यवस्था देखना, एडमिनिस्ट्रेशन देखना वो अलग बात होता है, चुनाव जीतना अलग बात होता है। और चुनाव जीतने के लिए गांव-गांव में वो कार्यकर्ता होने चाहिए। माले वहां मजबूत है और माले माना जाता है कि कार्यकर्ताओं की पार्टी है, 2 बार से लगातार चुनाव जीतती रही है, और वहां सुनील पांडे हैं, वो भी बाहुबली हैं। तो इस बीच में जो एसके सिंह जी हैं, वो कैसे चुनाव जीतेंगे? देखिए, चुनाव लड़ाने के बारे में प्रशांत जी कहते हैं। अब पूरा आप जनसुराज के कॉन्सेप्ट को समझिए। जनसुराज, प्रशांत जी एक व्यवस्था का निर्माण कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने बोला कि जनसुराज बनने के बाद भी हमारा रोल वही होगा जो अभी तक हम करते हैं और जिसके लिए हम जाने जाते हैं। तो चुनाव लड़ने का जो लड़ने की जो बात है, वो तो प्रशांत जी का ट्रैक रिकॉर्ड चुनाव लड़ने और लड़ाने वाला है, तो सारी जनता को मालूम है। तो आप इस बात को कह रहे हैं कि प्रशांत जी के बूते तरारी का सीट जो है या उपचुनाव 4 है, वो जीत जाएंगे आप लोग? उनके उनकी उनका स्ट्रेटजी होगा, लेकिन आपको हम ये कहें कि आपको कैंडिडेट में कौन सी कमी नजर आ रही है? 1972 में कमीशन होके, पैरा रेजिमेंट में काम करके, श्रीलंका में पीस कीपिंग फोर्सेस में काम करके, सियाचिन ग्लेशियर में ब्रिगेड्स को कमांड किया हुआ आदमी जो सेना का उप प्रमुख पद तक पहुंचा है, अभी रिटायरमेंट के बाद भी अपने क्षेत्र की जनता के लिए कुछ करना चाहता है, तो क्या उसमें दमखम नहीं दिखता है? बाहुबली अगर उस एरिया को मैनेज कर सकते हैं, एडमिनिस्टर कर सकते हैं, तो क्या एक उप सेना प्रमुख नहीं कर सकता है, नहीं संभाल सकता है? निश्चित रूप से कर सकते हैं, और इसके लिए मैं उन्हें सैल्यूट भी करता हूं कि उन्होंने देश के नाम और गौरव को ऊंचा किया है। लेकिन जब तरारी में भूमिहार राजपूत ये होने लगेगा, तो उस समय जब जातीय गोलबंदी होगी, तो उसमें क्या एसके सिंह जी फिट बैठेंगे? एसके सिंह जी फिट बैठेंगे। फिर से कह रहा हूं कि हमारा समीकरण जनता का समीकरण है। जिनको वो चीजें करनी है, A to Z या अगड़ा पिछड़ा, दलित महादलित, जिनको करना है वो करें। हम आज भी जनता के लिए ही खड़े हैं। हम अपनी बात जनता तक रखेंगे। जिस जनता को समझ में आएगा, वो कोई भूमिहार बन के वहां खड़ा नहीं रहेगा, कोई राजपूत बन के खड़ा नहीं रहेगा। वे लोग बिहार की जनता बन के खड़े होंगे जनसुराज के साथ मजबूती से, और तभी हम बिहार में व्यवस्था को परिवर्तन कर पाएंगे। बिहार को सबसे निचले पायदान से अग्रणी 10 राज्यों में लेके जा पाएंगे। तो जहां पे 75,000 से अधिक आबादी है भूमिहारों की, और राजपूत की भी अच्छी खासी संख्या है, और भी अन्य जातियां हैं, जो एक समीकरण बनता है वहां पे, और बिहार में चुनाव अभी तक पिछले कई चुनावों का रिकॉर्ड देखेंगे तो सत्ता समीकरणों से ही मिलता रहा है। तो क्या पूरा का पूरा बिहार की राजनीति बदल जाएगी? देखिए, हम खाली व्यवस्था परिवर्तन के लिए नहीं आए हैं। एक सामाजिक परिवर्तन के लिए भी लास्ट 2 ईयर से पदयात्रा चल रही है बिहार में, ये तो आपको मालूम ही होगा। तो ये इसको अभियान इसलिए नाम दिया गया है कि इसमें जनता को ही जागरूक करना है कि भैया आपको जाति देख के नहीं देखना है, वोटिंग नहीं करना है। ना जाति देख के वोटिंग करना है, ना किसी का चेहरा देख के वोटिंग करना है। आपको अपने बच्चों का चेहरा देख के वोटिंग करना है। और बिहार के बच्चों को क्या चाहिए? रोजगार चाहिए और अच्छी शिक्षा व्यवस्था चाहिए। शिक्षा में 2 काम हो रहा है बिहार में। प्राइमरी एजुकेशन में खिचड़ी बट रही है और हायर एजुकेशन में डिग्री बट रही है बिहार में। उसके व्यवस्था को विश्वस्तरीय शिक्षा के रूप में हमें वो करना है। पार्टी की स्थापना के दिन
प्रशांत जी ने कहा कि उसके लिए हम फंड कहाँ से ले आएंगे। आप जो 5 संकल्प हैं जन सुराज के, उसमें एक संकल्प ये भी है शिक्षा व्यवस्था को सुधारना, उसके लिए फंड कहाँ से लाएंगे। जो हमने बात कही है कि वृद्ध लोगों के लिए 2000 हम जो पेंशन करेंगे उसके लिए कहाँ से फंड लाएंगे। चलिए, ये सब बातें तो बिहार की जनता के ज्ञान में है कि क्या क्या आप लोगों ने किया, लेकिन ये बताइए जो 4 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है उसमें से कितना जीतेंगे? हम तो चारों पे जीत देख रहे हैं। अगले पार्टी की क्या रणनीति है? चारों सीट जीत जाएंगे? चारों सीट जीत के लिए हम दृढ़ संकल्पित हैं और उसी हिसाब से काम भी हो रहा है। और जनता के फीडबैक से कहें तो जनता भी आशीर्वाद देने के लिए तैयार बैठी है। अरे, एक सीट रामगढ़ है जो कि जगदानंद सिंह का गढ़ माना जाता है, दूसरा सीट इमामगंज है, वो जीतन राम मांझी का गढ़ है, तीसरा सीट जो है वो बेलागंज है, सुरेंद्र प्रसाद यादव का गढ़ है, चौथा सीट जो है वो तरारी है, वो सुनील पांडे और माले का गढ़ है। तो इसमें गढ़ सब किला ढह जाएगा क्या इस बार? ये सारे किले फतह होने वाले हैं इस बार। थोड़ा समय 1 महीने का इंतजार कीजिए, देखने को मिलेगा कि आखिर बिहार की जनता क्या चाह रही है। तो देखिए, जिस तरह से प्रशांत किशोर ने ये ऐलान किया था कि 25 का जो विधानसभा चुनाव है उसका जो सेमीफाइनल 24 में है, तो 24 में ही अपनी ताकत दिखा देंगे कि 25 में क्या करने वाले हैं। तो वे अपनी ताकत को कितना दिखा पाते हैं, जो 4 सीटों पर चुनाव होने वाले हैं उसमें जन सुराज को कितनी सफलता मिलती है, ये तो आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन तरारी में जिस तरह से प्रशांत किशोर ने अपना कैंडिडेट उतारा है, तो कैंडिडेट के मामले में प्रशांत किशोर जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अन्य मामलों में क्या होगा, क्योंकि चुनाव में तो अल्टीमेटली जनता को वोट देना होता है और जनता किसको वोट देगी ये देखने वाली बात है। तो चलिए, आप हमारे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट हो तो आप अपना विचार इस पर लिख भेजें, इस वीडियो को शेयर भी करें, लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।